अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, स्प्रिंग है, जिसको सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलके बनाया गया विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। मीन्स ए पे पहला सेंटर, फिर उसका बी पे अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, मीन्स पहले एक पे, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर बी पे, इस तरह करके सर्किल से बनाया गया। फिर सेंटर ए एंड बी विद रेडियस 0.5, मीन्स पहले वाला जो सर्किल है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, फिर उसके 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2, इस तरह एज सोन इन द फिगर, इस तरह जिससे दिखाया गया है। ठीक है, फिर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। मीन्स ये पूरा स्पाइरल 13 हाफ सर्किल से मिलके बनाया गया है। तो हमें फाइंड करनी है क्या इस स्प्रिंग को बनाने के लिए टोटल कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो मीन्स पहला सेमी सर्किल, फिर दूसरा, तीसरा सेमी सर्किल है, तो मीन्स हमें लेंथ निकालनी है, सेमी सर्किल की लेंथ निकालनी है। तो मीन्स हमारे कंप्लीट सर्किल के लिए जो पेरीमीटर होता है, लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है। तो आधे की कितनी होगी, 2πr/2 इज इक्वल टू πr। ठीक है, पहली कंडीशन में हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है। तो उसकी जो πr कितना होगा, मीन्स जो लेंथ होगी आधे सर्किल की कितनी होगी, पाई इंटू आर हमारा कितना है, 0.5 है, तो मीन्स 0.5 पाई होगी। ऐसे दूसरी कंडीशन में हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो हमारा पाई आर कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। तीसरी कंडीशन में मीन्स तीसरा जो सेमी सर्किल है वो किसका, 1.5 सेंटीमीटर का है, तो उसके लिए पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, पाई इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1.5 पाई। चौथा जो है आर की वैल्यू 2, तो फिर उसके सेमी सर्किल की जो लेंथ हो कितनी होगी, पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पाई। इस तरह हमारे 13 सेमी सर्किल से इन सबको मिलके एक स्प्रिंग बनाया हुआ है। तो मीन्स अब हमारे पास जो डेटा है कैसे करके, 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई। ठीक है, इस तरह। तो मीन्स हमारे पास हमें पहले ही देखना है कि डेटा हमारा एपी में है कि, तो मीन्स हमारा ये डी, दो के बीच में डिस्टेंस कितना, डिफरेंस क्या, सेम होना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू पाई माइनस 0.5 पाई, हम पाई कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 पाई। अब दूसरे में इन दोनों के बीच में मीन्स डी इज इक्वल टू 1.5 पाई माइनस पाई, पाई कॉमन ले लिया, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 पाई। तो डी हमारा अगेन कितना है, मीन्स, तो मीन्स हमारा डी एक जैसा है, तो मीन्स हमारी ये जो सीरीज है, ये डेटा है जो 0.5 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, इस तरह जो सारा डेटा किस तरह किसमें है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें क्या निकालना है, इसके टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ निकालने का मतलब हमें सम का फॉर्मूला लिखना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 सेमी सर्किल्स हैं, तो मीन्स n इज इक्वल टू कितना हमारा 13 दे रहा है, तो n की जगह 13 लिखेंगे, s 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2, a कितना है 0.5 पाई है, प्लस n-1, d इज इक्वल टू भी 0.5 पाई है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13/2 इंटू 1.0 पाई हो गया, प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। अब इसे इधर लिख लेते हैं हम सिंप्लीफाई करके, इज इक्वल टू 13/2 इंटू पाई हो गया, प्लस 13 माइनस 1 12 हो गया, 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 13/2 इंटू पाई प्लस
6 पाई इजिकल टू क्या होगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब उसने बोल रखा पाई को क्या 22/7 लिखना है, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 हो गया, तो मीन्स 11 33, 11 कम 11 और 3 14। तो मीन्स हमारे जो 13 सेमी सर्किल से मिलकर जो स्प्रिंग बनाया हुआ है उसकी जो टोटल लेंथ है 143 सेंटीमीटर होगी।